बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इंसान की नजात के लिए ईमान शर्त है। तो इसमें सवाल है कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पे मुकम्मल ईमान रखते हैं, मुकम्मल यकीन रखते हैं। जो लोग इस चीज़ के कायल हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही इंसान को रिज़्क़ देने वाली है, इंसान को मारने वाली है, इंसान को ज़िंदगी देने वाली है, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की दस्ते कुदरत में है। लेकिन साथ साथ वो कुछ ऐसी चीज़ों को साथ लेते हैं, मतलब वो पत्थरों की पूजा करते हैं या सूरज की पूजा करते हैं या किसी देवता की पूजा करते हैं या फिर वो कब्रिस्तानों पे जाके मज़ारों के सजदे करते हैं। और साथ साथ चूँकि उनको वो डायरेक्ट उनसे तो नहीं मांगते, उनसे मांग कर वो ये बात कहते हैं कि करने वाला तो अल्लाह ताला, बस ये बीच में ज़रिया है, उनको वसीला बनाते हैं। एक बात। दूसरी बात, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक्सेप्ट नहीं करते। ये बात ऐसे लोग हैं। तो क्या इन लोगों के लिए जो इनका अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ये ईमान है कि वो अल्लाह ताला ये जिंदा करने वाला है, अल्लाह ताला मारने वाला है, अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है, अल्लाह ताला तकलीफ देने वाला है, अल्लाह ताला शिफा देने वाला है, ये जो इनके अंदर ईमान है, क्या ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो कल अल्लाह तबारक व तआला उसे एक न एक वक्त ज़रूर ब जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे। क्या ऐसे लोग जिनके अंदर ये ईमान है, ये थोड़ा सा ईमान है अल्लाह तबारक व तआला के मुताल्लिक़ कि अल्लाह ताला जो कि सब कुछ करने वाला है, क्या इन लोगों के लिए ये थोड़ा सा ईमान नजात का ज़रिया बन सकता है? तो हमें याद रख लेना चाहिए कि सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ाती पर ईमान रखना काफ़ी नहीं है, बल्कि नजात के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाई हुई शरीयत का एक्सेप्ट करना, लाई हुई शरीयत को कबूल करना मदार नजात है। फिर जाकर जब आप अल्लाह तबारक व तआला पे ईमान ला रहे हैं, साथ साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ईमान ला रहे हैं, फिर अगर आपके पास जो ईमान है उस ईमान में फिर कमी जाती हो सकती है। आपका ईमान फिर अगर आपके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर ईमान है तो फिर आपके लिए वो वाला ईमान मदार नजात बनेगा। लेकिन आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं मानोगे, उसकी तालीमात को नहीं मानोगे, डायरेक्ट खुदा से को मानोगे, तो क्योंकि खुदाई का ये हमें हुक्म है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी है, आखिरी नबी होने की हैसियत से हमें उसकी इत्तिबा करनी है कि बार बार कुरान अपने साथ फरमाया। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और साथ साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करो। तो इसीलिए ये वाला ईमान काबिल कबूल नहीं होगा जिसमें अल्लाह तबारक व तआला पे तो ईमान होगा लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं मानते हो, उस पर ईमान न लाते हो, बल्कि वो वाला ईमान मदार नजात है जिसमें अल्लाह पर भी ईमान हो और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी आखिरी पैगम्बर मानते हो। फिर जाकर अमाल के एतबार से आपके ईमान में कमी जाती हो सकती है। फिर ये वाला ईमान, इस वाले ईमान में अगर आपके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर ईमान हो तो ये ईमान आपके लिए नजात का ज़रिया बन जाएगा। बाकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने बगैर आपका ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए।